कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का पूरा रियल पेपर आ चुका है एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा के लिए दोस्तों। सभी बच्चों का पूरा सामाजिक विज्ञान का 75 नंबर का ये पेपर होने वाला है। इस पेपर के सारे आंसर आपको मैं बता रहा हूँ, सभी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा और एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन हल करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं ऐसी अपडेट आपके लिए लाता रहता हूँ। पहला क्वेश्चन ये रहा, भूमि मापने की इकाई है। साथियों, प्यारे बच्चों, भूमि मापने की जो इकाई है इसमें याद रखना हेक्टेयर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का उदाहरण है? तो विनिर्माण दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है, इसमें द्वितीयक क्षेत्र लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक निर्धनता वाला राज्य कौन सा है? तो निर्धन राज्य बिहार है दोस्तों। ठीक है, सबसे ज़्यादा गरीब निर्धन बिहार। अगला, जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। तो जुकाम और जो खांसी की दवा है ना, इसमें आप लोगों को आंसर करना रहेगा तुलसी का प्रयोग होता है। तुलसी आपका सही उत्तर होगा। तुलसी से याद आया मुझे, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं। तो गुर्जर बकरवाल के जो समुदाय के लोग जम्मू कश्मीर में ज़्यादा पर पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इसमें आपको संपत्ति का अधिकार लिखना रहेगा दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पर आपके अगले जो क्वेश्चन है इसमें आ चुका है, रिक्त स्थान। अर्थव्यवस्था को वर्गों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को 3 वर्गों में बांटा है, इसमें आपको 3 लिखना है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को कहते हैं, तो उसको बोला जाता है लू। ठीक है, नेक्स्ट है, रूस में संपन्न किसानों को कहा जाता है, तो उनको कुलक बोला जाता है। रूस में संपन्न जो किसान है उसको कुलक। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये वर्तमान राष्ट्रपति हैं। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की झील सांभर है दोस्तों, सांभर याद रखिएगा सभी बच्चे। अगला है, करीम ने खोल रखा है, कंप्यूटर केंद्र खोल रखा है करीम ने। ठीक है, ये कंप्यूटर केंद्र लिखा है यहाँ पर। भारत गोलार्ध में स्थित है, तो भारत दोस्तों कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में, तो इसमें आपको उत्तरी आंसर लिखना रहेगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। हमारे ऐप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मेंस एजुकेशन ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर पर, गूगल क्रोम पर कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट लिंक को क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिएगा, सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, और इस सही जोड़ी में सारे के सारे आंसर मैं आपके लिए कर रहा हूँ। सारे आंसर आप लोगों को याद करने हैं एक एक करके। देखिएगा, पहला अंत्योदय अन्न योजना। इसमें अंत्योदय अन्न योजना के आगे सभी स्टूडेंट को लिखना है दोस्तों, और वो आपका हो जाएगा करेक्ट बिल्कुल दिसंबर 2000। इसके बाद में 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर, इसमें आपको लिखना है मानक याम्योत्तर। और अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य आपको क्या लिखना है? उत्तर प्रदेश। वर्साई की संधि दोस्तों, वर्साई की जो संधि है वो आपकी होती है 28 जून 1919। ठीक है, याद रखिएगा। और प्राकृतिक चारागाह, तो प्राकृतिक चारागाह के आगे बुग्याल लिखेंगे। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष के रूप में आपको बी आर अम्बेडकर लिखना रहेगा। प्रारूप कमेटी के जो अध्यक्ष हैं ये बी आर अम्बेडकर आप लोगों के हो जाएंगे करेक्ट। ठीक है, इसके बाद में सत्य असत्य लिखे वाले क्वेश्चन आप देखेंगे। पूरे सत्य असत्य में आपको बता रहा हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। बिल्कुल सत्य है, ये आपको सही लिखना है। अगला देखिए, बाढ़ या सुनामी अप्राकृतिक घटनाएं हैं, ये असत्य लिखना क्योंकि प्राकृतिक घटनाएं हैं। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है, बिल्कुल सत्य। अगला है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी है, तो अमरकंटक है दोस्तों, ब्रह्मगिरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको असत्य लिखना रहेगा। ठीक है, ये आप लोगों का असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल थीसिस सिद्धांत लेनिन ने दिया था। ये बात बिल्कुल सही है, ये सिद्धांत लेनिन ने ही दिया था। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से में खेती होती थी, तो ये बात भी सही बात है ना, छठे हिस्से में खेती होती थी, ये सही है, बिल्कुल सही है। अब आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5, एक शब्द एक वाक्य में आंसर दीजिए वाला। स्क्रीनशॉट लेते चलना क्योंकि मैं आंसर लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है ना, और फिर परीक्षा में 100% छपेंगे सारे के सारे। भारत में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली है? तो लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली है, तो इसमें आपको लिखना है लोकतांत्रिक। ठीक है, ये आंसर होगा। पालमपुर में मुख्य कार्य क्या है? पालमपुर में खेती होती है भाइयों,
इसमें आपको खेती लिखना है। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में, ठीक है, 1972 विल बी करेक्ट आंसर। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव कौन करता है? तो लोकतंत्र में जनता शासकों का चुनाव करती है, लोकतंत्र में जनता, ठीक है। रबर के वृक्ष से प्राप्त तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लेटेक्स बोला जाता है उसको, लेटेक्स आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे भयानक अकाल किस राज्य में पड़ा है? तो बंगाल में पड़ा है, इसमें आपको बंगाल उत्तर लिखना है सभी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है, तो इसमें आपको राष्ट्रपति लिखना है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी बच्चों को पीडीएफ मिलेगा हमारे ऐप पर, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो मुझे आप सभी बच्चे फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।